हेलो, दिस इज़ इंद्रजीत। वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, इस टाइम टू से गुड बाय टू 2021। और हर साल की ही तरह या हर मोमेंट की तरह, हर दिन की तरह इस साल ने भी कुछ बहुत अच्छी यादें हमें दी और कुछ ऑफकोर्स बहुत बुरी यादें भी दी होंगी। अब मेरा काम एंटरटेनमेंट का है, तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास कुछ बहुत अच्छा कंटेंट इस साल में आया, क्योंकि कोविड के कारण थिएटर्स बंद थे। तो OTT ने काफ़ी धूम मचाई इस साल में। वैसे थिएटर्स दोबारा से बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, सो हो सकता है दोबारा से हमें फिर से OTT पर डिपेंडेंट होना पड़ जाए। तो अगर आगे के कंटेंट के लिए आप तैयार हो या देखना चाहते हो आगे का कंटेंट OTT पर जो भी आने वाला है, तो उससे पहले इस साल के अंदर जो भी अच्छा कंटेंट आया इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज़, वेब शोज़, जो भी इंडियन सिनेमा के अंदर वेब शोज़ बने, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मतलब मेरी रिकमेंडेशन, जितने भी शोज़ मैंने देखे उनमें से मुझे जो भी अच्छे लगे, लाइक यहाँ पर कोई टॉप शॉप लिस्ट नहीं है, मेरी टॉप 5 टॉप 7 ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी वेब सीरीज़ जो शायद मैं ना देखता तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती मुझसे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से भी वो मिस्टेक हो। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से वो मिस्टेक नहीं हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो सीरीज़ काफ़ी हिट हैं सारी, जिनके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन अगर कहीं गलती से आपसे इनमें से कोई भी मिस हुई है, तो आप मेरी रिकमेंडेशन पर ये कंटेंट आप देख सकते हो। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली और सबसे पसंदीदा वेब सीरीज़ की। अगर मैं अपनी बात करूं तो, हालांकि मैं किसी ऑर्डर में नहीं चल रहा, बट शुरुआत हमेशा अच्छे से ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली वेब सीरीज़ एक मिनी वेब सीरीज़ एस्पायरेंट्स। मतलब हो सकता है कि शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने इसके बारे में ना सुना हो, जो सिनेमा देखता है, जो OTT पर जितने भी शोज़ आते हैं उन सबको ध्यान में रखता है। सो एस्पायरेंट्स TVF का एक फ्री वेब शो है जो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आ चुका है। सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं इस शो के। और अगर आप एक टीनेजर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर वैसे भी अगर आपको लाइफ में थोड़े फंसे हुए फील कर रहे हो, और अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर भी आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को होने वाला है आपके लिए, या फिर बहुत कुछ होने वाला है। सो एस्पायरेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसे खास बना देती हैं, सबसे पहली बात तो ये IAS की कोचिंग को लेकर है, प्रेप को लेकर है। अब कुछ दोस्त हैं जो IAS की प्रेप्स कर रहे हैं। अब बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत टफ होती है IAS को एग्ज़ाम्स क्रैक करना। अब एक टाइम चल रहा है पास्ट में, यानी कि फ्लैशबैक में, जहाँ पर वो प्रेप कर रहे हैं, और एक टाइम आज का है जहाँ पर कोई एक आधा IAS बन भी चुका है, और बाकी सब दोस्त क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। से 2 टाइम स्पैन के अंदर स्टोरी चलती है और काफ़ी कुछ आपको सिखाती है, दोस्ती के बारे में, लाइफ के बारे में, सीनियरिटी के बारे में, और सीरियसनेस के बारे में। सो गाइस, एस्पायरेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी, देन गिव इट अ वॉच। आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और अगर हम IMDb की बात भी करें, सो लगभग 3 लाख लोगों ने इसे रेट किया है, और इसकी IMDb रेटिंग है 9.7, यानी कि हाईएस्ट रेटेड शो है ये IMDb के ऊपर। सो हाउ कैन यू मिस दैट अगर आपने किया है। सो प्लीज़ जाइए और जल्दी से शो को देख डालिए। और दूसरे नंबर पर मैं बात करने वाला हूँ एक हाई इंटेंसिटी शो की, जो एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग है, एंड इट्स नन अदर देन टब्बर। इस शो को आप सोनी लिव के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 8 एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग 40-45 मिनट ही है। और जो सबसे बेहतरीन, वैसे बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें आपको इस शो के अंदर देखने को मिलेंगी, लाइक इसका एज ऑफ द सीट स्क्रीन प्ले, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन है इसकी, और काफ़ी डिटेल्ड शो है ये अपने आप में। लेकिन अगर इन सब से भी ऊपर अगर आपको कुछ चीज़ अपील करेगी इसके अंदर, तो वो है पवन मल्होत्रा जी की एक्टिंग। और बहुत बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, ही इज़ द लेजेंड ऑफ कोर्स। तो उसी तरह का काम है, और उनके साथ यहाँ पर सुप्रिया पाठक जी भी आपको देखने को मिलेगी, गगन अरोड़ा आपको देखने को मिलेंगे। सो टोटल 8 एपिसोड्स हैं, और एक फैमिली को लेकर कि एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए या बच्चों को बचाने के लिए किस हद तक चला जाता है, एक नॉर्मल सिविलियन, ये यहाँ पर बाखूबी दिखाया गया। दैट्स वाई इट्स टब्बर। टब्बर पंजाबी में एक फैमिली को कहते हैं, एक जॉइंट फैमिली को कहते हैं। सो गाइस, टब्बर आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी सीरीज़ नहीं है, और आप मुझे याद करोगे ये सीरीज़ आपको बताने के लिए। इसके बाद चलते हैं एक और ऐसी सीरीज़ की तरफ जो इंटेंस तो है ही, जो बहुत बड़ी क्राइम थ्रिलर ड्रामा तो है ही, बट इस पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ महारानी की, अगेन सोनी लिव, जहाँ पर भी बड़े और बहुत अलग लेवल के कंटेंट की बात होती है, देन सोनी लिव इज़ डेफिनेटली देयर, क्योंकि सोनी लिव का कंटेंट हमेशा ही बाकमाल होता है। सो गाइस, हुमा कुरैशी, सोहम शाह, और भी बहुत जाने माने चेहरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं याद करने लग गया तो शायद मैं भटक जाऊँगा अपने रास्ते से। तो काफ़ी बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर ये पूरे का पूरा ड्रामा रचा गया है। पहला सीज़न इसका इस साल में आया था, सेकंड सीज़न इज़ ऑन द वे, अभी उसकी राइटिंग प्रोसेस में है शायद। और ये सीरीज़ बनाई गई है राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, जो कि मैरिड कपल हैं, अब तो काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुके हैं वो,
उनकी लाइफ के ऊपर, किस तरह से राबड़ी देवी एक अनपढ़ होते हुए भी बिहार की सीएम बन गई थी। तो यहाँ पर वो कैरेक्टर प्ले किया है हुमा कुरैशी ने, और उनके पति सोहम शाह, जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के कैरेक्टर में है। हालांकि मेकर्स का कहना ये है कि इसका किसी भी जीवित अमृत से कोई संबंध नहीं है स्टोरी का, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे, आपको उनकी स्टोरी के बारे में पता है। देन महारानी इज ऑल अबाउट बिहार्स एक्स सीएम राबड़ी देवी एंड हर हस्बैंड लालू प्रसाद यादव। सो गाइस, महारानी सोनी लीव के ऊपर है और टोटल यहाँ पर 10 एपिसोड्स हैं। सेकंड सीजन इज ऑन द वे, तो आपको ये डेफिनेटली देखनी चाहिए। तो इसके बाद एक और अलग से फ्लेवर की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। इट्स मुंबई डायरीज 26/11। मोहित रैना, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वैसे तो उससे पहले भी टीवी का काफी बड़ा चेहरा थे वो, बट उरी के बाद वो सिनेमा के अंदर भी काफी बड़ा नाम अपना वो कर चुके हैं। सो गाइस, मुंबई डायरीज 26/11 एक इस तरह की सीरीज मैंने देखी है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। अब तक हमने बहुत सारा कंटेंट देखा है जो मुंबई अटैक के बारे में दिखाता है कि पुलिस का क्या रिएक्शन था, टेररिस्ट ने किस किस जगह पर कैसे सिविलियंस को हॉस्टेजेस बनाया, उसके बाद क्या क्या उन्होंने जो भी आतंक फैलाया वहाँ पर। बट डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक मिसिंग था, क्योंकि ऑफकोर्स जहाँ पर इतने टेररिस्ट घुस चुके थे ताज के अंदर, काफ़ी लोग वहाँ पर चोटिल हुए, जख्मी हुए, तो फिर वो जो नज़दीकी हॉस्पिटल था सरकारी, वहाँ पर वो सब कैजुअलिटीज़ जा रही थी। तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का क्या हाल था, ये डॉक्टर्स की जो टीम है उसको मोहित रैना, आई गेस डॉक्टर ओबरॉय के कैरेक्टर में है वो, जो लीड करते हैं। इसके बाद भी बहुत लंबी चौड़ी और बहुत अच्छी स्टारकास्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है और प्राइम वीडियो के ऊपर आपको ये सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। 8 एपिसोड्स हैं टोटल और वही 40-45 मिनट की ड्यूरेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट एन ऑसम शो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी रियलिस्टिक है ये। सो गाइस, मुंबई डायरीज 26/11 आप देखना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। हम चलेंगे एक ऐसी सीरीज़ की तरफ, एक ऐसे शो की तरफ जिसका पहला सीजन ऑलरेडी काफ़ी सुपरहिट था, जिसकी मीम्स की बौछार आ चुकी थी सोशल मीडिया के ऊपर। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिर्ज़ापुर हेयर, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली मैन सीजन 2। द फैमिली मैन का जो पहला सीजन आया था काफ़ी धूम मचाई थी उसने और बहुत ज़्यादा पसंद आया था लोगों को। पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे द फैमिली मैन का पहला सीजन कुछ खास नहीं लगा था। दैट वॉज जस्ट एन एवरेज, जस्ट एन ओके फॉर मी। बट जो सेकेंड सीजन इस साल में आया है द फैमिली मैन का, दैट इज़ फार बेटर। दैट इज़ डायरेक्शन वाइज, स्टोरी राइटिंग वाइज, जिस तरह से स्टोरी को कनेक्ट किया है पिछली स्टोरी के साथ, बाकमाल, बामिसाल। सो गाइस, द फैमिली मैन सीजन 2, अगर आपने पहले वाला देखा तो आप अब तक देख चुके होंगे ये वाला सीजन भी, बट स्टिल अगर आपने नहीं देखा तो इसे देखिए। पहला सीजन अगर आपको नहीं भी पसंद आया था लाइक मी, तो आपको ये वाला डेफिनेटली पसंद आने वाला है। सो गाइस, द फैमिली मैन सीजन 2 एज यू नो प्राइम वीडियो के ऊपर आ चुका है और इसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं। अब चलते हैं एक और पॉलिटिकल ड्रामा की तरफ, लेकिन ये पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा है, फिक्शनल ड्रामा है, एंड इट्स नन अदर देन सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2। पहला सीजन मैंने काफ़ी लेट देखा, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था इसके बारे में, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये प्रिय बापत जी हैं, वो मराठी कलाकार हैं, तो मैं उनसे पहले उन्हें नहीं जानता था। बट जैसे ही सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 के टीजर अनाउंसमेंट या फिर पोस्टर आया था, तब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि आने वाला है, चलो एक चांस दे ही देते हैं पहले सीजन को। और दोस्तों, जैसे ही मैंने पहले सीजन का पहला एपिसोड स्टार्ट किया, आई वॉज जस्ट सोल्ड टू इट। मतलब बहुत ही बढ़िया, इतना एंगेजिंग, इतना ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले है इस सीरीज़ का, और ऊपर से फैमिली के अंदर जो पॉलिटिक्स दिखा रखी है, गद्दी को लेकर, कुर्सी को लेकर, वाकई सेकंड सीजन यहाँ पर डिजर्व करता था इसका बनना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका थर्ड सीजन भी आ रहा है। सेकंड सीजन के अंदर आपको बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस के साथ साथ बहुत ही एज ऑफ द सीट कह सकते हैं हम, या फिर बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर स्केचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्रिया बापत जी जो टाइटल कैरेक्टर के अंदर है, और उनका सामना उन्हीं के पिताजी के साथ था इस सीजन के अंदर, प्लेड बाय अतुल कुलकर्णी जी। इसके अलावा एजाज खान भी है यहाँ पर, और भी बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अगर आप क्राइम थ्रिलर और पॉलिटिकल ड्रामा ये सब देखना पसंद करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी एक जोनर आपको पसंद है, देन गिव इट अ वॉच। आई एम श्योर कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आने वाली है। सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। बट आई बेट कि आपको पता नहीं लगेगा कि ये सीरीज़ आपकी कब खत्म हो जाएगी और कब आप तीसरे सीजन का वेट मेरी तरह पागलों की तरह करने वाले हो। सो नाउ कम टू द लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट लीस्ट वेब शो, जिसका लास्ट सीजन जब आया था लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अगेन अ डिज्नी प्लस हॉटस्टार वेब शो स्टारिंग के मैनन। अब आप पहचान चुके हैं कि यहाँ पर बात होने वाली है हिम्मत सिंह की। स्पेशल ऑप्स 1.5 जो स्टोरी है हिम्मत सिंह की, वो प्रीमियर हो चुका था इस साल 2021 में, अभी 2 महीने पहले ही शायद वो प्रीमियर हुआ था। और यहाँ पर भी सेम द फैमिली मैन वाला ही काम हुआ मेरे साथ। लाइक पहले वाला शो मुझे अच्छा लगा था, बट उतना अच्छा नहीं लगा जितना 1.5 लगा था, क्योंकि इट्स अबाउट हिम्मत सिंह।
तो दोस्तों ये भी एक मिनी वेब शो ही है, आपको देखना चाहिए डेफिनेटली। अगर आपने पहला शो देखा था, पहले वाला सीजन देखा था, तो ऑफकोर्स अब तक आप देख चुके होंगे ये, लेकिन अगर आपने नहीं देखा देन गिव इट अ वॉच टू एंड यू विल मिस मी कि मैंने आपको बताया इसके बारे में। सो गाइस यही है जो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी शोज़ मैंने देखे 2021 के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग जो हिट शोज़ रहे या जिनको मैं अभी भी दोबारा देख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने मनी हाइस्ट का नाम नहीं लिया, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे और भी बहुत सारे शोज़ होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इंडियन और हिंदी शोज़ की बात करने वाला हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत सारे और शोज़ भी देखे थे बट उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं हुई है। इट्स जस्ट अबाउट हिंदी वेब शोज़। बहुत सारे और शोज़ भी देखे थे मैंने, लाइक द एम्पायर मुझे अच्छा लगा था हॉटस्टार का, बट वो इस लिस्ट में आने लायक मुझे नहीं लगा कि वो मस्ट वॉच है। सो ये सब शोज़ थे जो मेरे अकॉर्डिंग आपको देखने ही चाहिए अगर आप एंटरटेनमेंट के दीवाने हो। सो गाइस उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहे और इसी तरह का बहुत अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिलता रहे। सो गाइस यही थी लिस्ट, उम्मीद करता हूँ यू लाइक इट एंड इफ यू रियली डू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आजकल काफ़ी जोल होते हैं। सो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।